प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों की बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम पर तेजी से अमल के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि जनता पार्टी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था की जो गंभीर क्षति पहुंचती थी, उससे देश काफ़ी उबर चुका है और प्रगति की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार है। इंदिरा जी ने सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले 2 वर्षों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को उबारने का काम किया। अब अगले 3 वर्ष प्रगति पर बल देंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमारी प्रगति का सारा भविष्य उक्त कार्यक्रम की सफलता पर ही निर्भर है। इसी कार्यक्रम से ही हम समाज के सबसे निचले तथा पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने की आशा कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा जी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि जहाँ तक अमल की बात है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका नौकरशाही को ही निभानी है। नौकरशाही को अब तक क्या भूमिका रही है, यह भी उनसे छिपा नहीं है। अतः उनके निर्देश इतने व्यापक और स्पष्ट हैं कि उनमें छोटी छोटी बातों पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक जोर उत्पादन और उससे भी अधिक उत्पादकता बढ़ाने पर दिया है। यह वर्ष उत्पादकता वर्ष के रूप में भी मनाया भी जा रहा है। उत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब काम के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हों तथा वर्तमान क्षमताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। इसके लिए पहल सरकारी उपक्रमों को ही करनी होगी। तभी निजी क्षेत्र में उपक्रमों को भी अधिक से अधिक कर दिखाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इसमें यह उचित ही है कि सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए जाएं। उनके काम में मंत्रालयों का कम से कम हस्तक्षेप हो। साथ ही हर काम के लिए जिम्मेदारी निश्चित की जाए, जिससे यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने काम को अधिक कुशलता से करके दिखाता है तो उसे पुरस्कृत किया जा सके, और वह यदि विफल रहता है तो उसे दंडित भी किया जा सके। आज सरकारी या अर्ध सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मन में यह आम धारणा है कि एक बार स्थायी हो जाने पर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे वे उपलब्धियों की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। ऐसा भी प्राय देखने में आता है कि अधिक कर्मचारियों तथा सुविधाओं के लिए मांग बढ़ती जाती है और उपलब्धियां घटती जाती है। इंदिरा जी ने आंकड़े देखकर
एवं सचिवों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। सरकारी उपक्रमों में विनियोजित 18,660 करोड़ रुपए की पूंजी पर की पहली छमाही में केवल 72 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने काम की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाने, स्वयंसेवी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्य मंडलों तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने और कार्यक्रम का समुचित प्रचार किए जाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता को और कार्यक्रम में भाग लेने वालों को समुचित प्रगति सूचना मिलनी चाहिए। इसमें उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी संपर्क माध्यमों का उल्लेख किया। इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों माध्यम अपने संगठन को दक्ष और किफ़ायती बनाना है। जिन उद्यमों में लाभ का उद्देश्य नहीं होता, उनमें भी लागत लेखाकार यह बताता है कि स्टॉक की संख्या अधिक है या नहीं। यह निश्चय करने के लिए प्रबंधकों की सहायता करता है कि क्या किसी हिस्से का उत्पादन या उसकी खरीद किफ़ायत से हो सकती है या नहीं।